दोस्तों कोई भी रिजल्ट दो तरह का होता है, या तो हम पास हो जाते हैं या तो हम फेल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो अनफॉर्चुनेटली सीएमए इंटर में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। दोस्तों मुझे आप लोग बताइए, क्या आप फेल हुए हो कि आप हार गए हो? हम्म लेट मी टेल यू वन थिंग, फेलियर इज अ डिफरेंट थिंग एंड हारना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? अगर आप ये बिलीव करते हो कि आप सिर्फ फेल हुए हो और हारे नहीं हो, देन दोस्तों इट्स टाइम टू रीस्टार्ट। आप सबको यहां पे सबसे पहले ये एनालाइज कर लेना है कि हम लोगों ने क्या सही किया, क्या गलत किया, राइट? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गलती हुई है जिसकी वजह से आज हमें ये रिजल्ट देखने के लिए मिला है, राइट? सो दोस्तों इतना मैं बता दूं कि राइट नाउ आपके मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे। ये भी आ रहा होगा कि सर अभी तो मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे वही बुक फिर से देखना है, सर कैसे पढूं? ये सारे नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आएंगे। लेकिन इसे एक पॉजिटिव नजरिए से देखने का भी एक तरीका है। व्हाई डोंट यू थिंक लाइक दिस कि आप इस बार ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर एग्जामिनेशन में जाओगे? तो अगर ऐसा होगा तो जरा सोच के देखो, अगर इस अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते तो जितना मार्क्स आप स्कोर कर पाते, डोंट यू थिंक कि अब आप उससे ज्यादा स्कोर कर पाओगे? दोस्तों मैंने ऐसे देखे हैं मेरे स्टूडेंट्स में ही, जिन्होंने ऐसे स्टेज में जस्ट ओवर थिंक करके अपना अगला अटेम्प्ट लिटरली डुबा दिया। और वहीं पे मैंने ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को भी देखा है जिन्होंने फाइट बैक करके ना सिर्फ पास हुए बल्कि रैंक लेके आए। सो दोस्तों यही स्पिरिट को अपने अंदर जागृत रखो, बिल्कुल अपने अंदर जगाओ और आगे बढ़ते चलो, राइट? इट्स टाइम टू रीस्टार्ट एंड जस्ट कंटिन्यू। अगर आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट स्पीड से सही तरीके से आगे बढ़ते रहे, देन लेट मी टेल यू, वो मंजिल दूर नहीं है जहां पे आप देखना चाहते हो, जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। ठीक है? सो दोस्तों लेट्स रीस्टार्ट। और अगर आप लोग पूरे पॉजिटिविटी के साथ यहां पे आगे बढ़ना चाहते हो तो लेट मी टेल यू, आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ में हूं। सो दोस्तों मैं अपनी तरफ से आप लोगों को अगर इतना बता दूं कि एग्जैक्टली किस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, कहां पे एग्जैक्टली गाइडेंस मुझे चाहिए, तो ये चीज के लिए मैं आपके लिए ले आ रहा हूं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इसी चैनल में, जो मैंने अभी अभी शुरू किया है आप ही के लिए। दिस इज अ न्यू चैनल स्पेशली मेड फॉर आप लोग, राइट? यहां पर मैं आपके लिए ले आ रहा हूं प्रैक्टिस बैच ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सो दोस्तों यहां पर टॉपिक वाइज मैं हर एक टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट बी सिंसियर, जस्ट कम कंसिस्टेंटली टू दिस चैनल, एंजॉय ऑल द वीडियोस एंड प्रैक्टिस इट ओबीडियंटली। ठीक है? लेट मी टेल यू द फीचर्स ऑफ द बैच। यहां पे मैं 100% कोर्स कवरेज करने वाला हूं, पूरा का पूरा यूट्यूब में ही होगा। उसी के साथ साथ लेट मी टेल यू, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाइज, वो सारे मैं यहां पे कवर अप करने वाला हूं। बस इतना ध्यान रखना कि ये कॉस्ट आचार्य के यूट्यूब चैनल में होगा, इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके? तो यहां इसी चैनल में मैं सारे प्रैक्टिस बैच ला रहा हूं। इट्स टाइम टू रीस्टार्ट। और यहां पर आप लोगों को मैं जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसे ऑनेस्टली एक फ्रेश रजिस्टर में, फ्रेश दिमाग के साथ, फ्रेश थॉट्स के साथ बिल्कुल मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो। अगर ये करोगे तो लेट मी अश्योर यू, अगले अटेम्प्ट में आप बेयर मिनिमम 80 स्कोर करके आओगे। Okay दोस्तों, so if you feel that you are ready to restart, then comment में just write down restart and then I will share with you all the details जिसकी मदद से you will be getting all the resources of the notes as well as my channel link, जहां पर आप लोगों को पूरा का पूरा एक प्लानर मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए, ये प्लानर मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है। दिस प्लानर इज अ प्लानर वेयर टॉपिक वाइज वी विल बी गोइंग अहेड विद द क्वेश्चंस, बट आल्सो वी विल आल्सो कम अप विद टेस्ट, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट के अलावा फुल कोर्स टेस्ट भी मैं करूंगा और मैं खुद उन टेस्ट पेपर्स को इवैल्यूएट करके आपको दूंगा। ठीक है? विथ माय रिमार्क्स। ओके? सो दोस्तों यहां पे अगर आप देख रहे हो तो ये पूरा का पूरा जो प्लानर है, जहां पे मैंने देख रहे हो यहां पे कंप्लीशन स्टेटस पे लिख के रखा हुआ है, यानी जैसे ही वो कंप्लीट होगा यू विल जस्ट मार्क अ टिक मार्क दिया। और यहां पे हर एक टॉपिक का पूरी तरह से रिजर्व डे के साथ पूरा प्लान मैंने बना के रखा हुआ है। एक दिन मैं आपको प्लान दूंगा कि भाई आपको ये टॉपिक रिवाइज करके आना है और उसके अगले दिन वी विल बी गोइंग फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसके अगले दिन फिर से नेक्स्ट टॉपिक का आपको मैं प्लान दूंगा, फिर उसके बाद अगले टॉपिक का प्रैक्टिस क्वेश्चन। और इस तरह से अगर आप जाओगे दोस्तों, अराउंड 45 डेज का ये चैलेंज है और अगर 45 डेज का चैलेंज को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किया, योर 80 मार्क्स इज अश्योर्ड, बेयर मिनिमम।
ओके सो दोस्तों इसे मैं शुरू करने जा रहा हूं फ्रॉम मंडे. सो ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड पास इट ऑन टू ऑल दोज हु नीड दिस पर्टिकुलर बैच. ओके चलिए दोस्तों मिलते हैं तो फिर मंडे के वीडियो में. ओके बाय बाय ऑल ऑफ यू.